बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के रूप में कभी दिखे जाएंगे? तो देखिए, जनता तय करेगी कि किसको मुख्यमंत्री बनाएगी, किसको नहीं बनाएगी, ये जनता के ऊपर है। ये जनता का विवेक है। जनता मालिक होती है प्रजातंत्र में, और जनता के फैसला को सब स्वीकार करते हैं। लालू जी के साथ भी आप रहे हैं, तेजस्वी जी में और लालू जी के बीच में कितना कुछ फर्क लगता है आपको? लालू यादव का मैच्योर्ड है। लालू यादव का कहना है कि कुछ हद है। लालू यादव ने गरीबों का आवाज़ दिया, गरीबों को जगाया, समझा, और दूसरा परिवर्तन लाया। तेजस्वी यादव युवा नेता हैं, भविष्य हैं देश के, बिहार के। उनको और मेहनत करने की जरूरत। आप विधायक रह चुके हैं बरौली में, उसके बाद आपको टिकट नहीं मिला, क्या वजह रहा है? वजह तो खुद बताएंगे, जो टिकट काटे हैं वो बताएंगे। हमको क्या, हम तो ईमानदारी से अपना काम किया। चाहे हाउस हो, चाहे हाउस के बाहर हो, चाहे क्षेत्र हो, कोई कमी नहीं रहने दी हमने। अब तो खुद काटने वाले लोग बताएंगे क्यों टिकट काट। नीतीश कुमार को हटाना मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। और देख रहे हैं कि जिस तरह से वो तेज़ी से अभी काम कर रहे हैं, जिस तरह से बहाली में नौकरी दे रहे हैं, टीचर्स में बहाल हो रहे हैं, मेडिकल क्षेत्र में हो रही है, वो अमीन की बहाली हो रही है, मैंने हर फील्ड में नौकरी के लिए वो दोनों हाथ खोले के लिए जो वुमेन एम्पावरमेंट जो किया है वो अपने अद्भुत है। उसमें उसका तो अब ऑल इंडिया लेवल पर इसको लोग मिसाल देते हैं। अभी वो निकलने वाले हैं महिला सम्मान यात्रा। हाँ, उसमें महिलाओं पर उन पर ज़्यादा चुपा वोट होता है, ज़्यादा जाके आंख मूंद के वोट दे देती है नीतीश कुमार को। इसलिए नीतीश कुमार को समाप्त करना पॉसिबल नहीं होगा। इलेक्शन पार्लियामेंट के पहले ही लोग कहते थे कि नीतीश कुमार जीरो पर आउट हो जाएंगे, और एक सीट कम दिया एनडीए में उनको मिला। बीजेपी को 17 मिला, नीतीश कुमार को 16 मिला, लेकिन बराबर बराबर पर दोनों आ गए। 12 ये भी जीते, 12 वो भी जीता। आज दिल्ली में एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, एक बैसाखी ये भी है, एक नायडू जी भी हैं, तो ये भी है। इसलिए तो नीतीश कुमार एक कुमार को शराबबंदी को लेके कहा जा रहा है कि शराबबंदी जो कानून लगा वो सही नहीं लगा, पड़ोसी राज्यों में लोग जाके शराब पीते हैं और इसको लेके काफ़ी क्षति हुई है बिहार में। नहीं नहीं, शराबबंदी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट काम हुआ है। और जिस वक्त बंदी का प्रस्ताव पास किया, हम विटनेस हैं, सर्वसम्मति से दोनों सदन से ये पास हुआ था शराबबंदी का। और शराबबंदी से बहुत फ़ायदा हम लोग खुद महसूस करते। हम लोग जब शादी में जाते थे तो पी पा के लोग आके हाथ मिलाते थे, गले मिलते थे, तो हम लोग को एक ये होती थी, मतलब कि वो दूसरे फीलिंग हो जाता था, गंदे फीलिंग हो जाता था। आज देखिए कि स्वच्छ वातावरण, आज कोई पी के डांस नहीं करता है बारात में या शादी ब्याह में, छुप छपा के पी रहा है। और जो माफिया है वो अपना काम कर रहे हैं। गुजरात में भी शराबबंदी है, वहाँ भी माफिया अपना काम कर रहे हैं। तो ये माफियागिरी को पकड़ में लाना ये सरकार का कर्तव्य है, और सरकार इस पर काम कर रही है। इसको और सख्ती से लागू करने की जरूरत है। ऐसी बखुलेआम नहीं है, छुपे चोरी ये काम हो रहा है, इसमें कोई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इस पर भी सरकार निगाह रखे हुए है, और इसको भी और सख्ती से, पाबंदी से इसको लागू करे। 2025 में चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे? बिल्कुल, नीतीश कुमार ही के चेहरे पर एनडीए चुनाव लड़ेगी, और भारी बहुमत से कामयाबी भी हासिल करेगी। देखिए, जनता चाह रही है तो बरौली जाएंगे। बरौली मेरे दिल में बसता है। हम तो कहा कि भाई आपने जो प्यार दिया, वो प्यार को हम कभी कमी नहीं होने देंगे। यहाँ तक कि आखिरी वक्त में जब हम कब्र में उतारेंगे तब भी आपका प्यार अपने दिल में महफूज लेके चले जाएंगे। ये जानना चाहेंगे कि आने वाले 2025 में इस बार किसकी सरकार बनने की संभावना है? ये तो जनता तय कर देगी किसकी सरकार बनेगी। लेकिन जो माहौल है वो माहौल अभी आप देखें, 4 चुनाव में, 4 जो बाई इलेक्शन हो रहा है, उसी से पता चल जाएगा कि बिहार का क्या मूड है, क्या माहौल। हमारे साथ जेडीयू के नेता नेमुतुल्लाह जी आज हमारे साथ हैं। आज कई सारे राजनीतिक बिंदुओं पे चर्चा होगी, उससे पहले बहुत बहुत स्वागत। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, आपने कष्ट किया। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आने वाले 2025 में इस बार किसकी सरकार बनने की संभावना है? ये तो जनता तय कर देगी किसकी सरकार बनेगी। लेकिन जो माहौल है वो माहौल
अभी आप देखें 4 चुनाव में, 4 जो बाई इलेक्शन हो रहा है, उसी से पता चल जाएगा कि बिहार का क्या मूड है, क्या माहौल है, इसी से पता चल जाएगा। आप लोग खुद फैसला कर लेंगे। 2 बार आप विधायक रह चुके हैं बरौली में, उसके बाद आपको टिकट नहीं मिला। क्या वजह रहा है? वजह तो खुद बताएँगे जो टिकट काटे हैं, वो बताएँगे, हमको क्या, हम तो ईमानदारी से अपना काम किया, चाहे हाउस हो, चाहे हाउस के बाहर हो, चाहे क्षेत्र हो, कोई कमी नहीं रहने दी हमने। अब तो खुद काटने वाले लोग बताएँगे क्यों टिकट काटा। इस बार टिकट अगर बरौली या बड़हरिया से कहीं से मिलता है तो कहाँ जाना पसंद करेंगे? अब जहाँ से पार्टी फैसला कर देगी वहाँ जाना पसंद करेंगे। बरौली की जनता तो आपको एकदम चाह रही है कि सरकार जो है हमारे यहाँ से टिकट मिले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो बरौली की जनता चाह रही है तो बरौली ही जाएँगे। बरौली मेरे दिल में बसता है। हम तो कहा कि भाई आपने जो प्यार दिया, वो प्यार को हम कभी कमी नहीं होने देंगे। यहाँ तक कि आखिरी वक़्त में जब हम कब्र में उतारेंगे तब भी आपका प्यार अपने दिल में महफूज़ लेके चले जाएँगे। अभी जो राजनीति है बिहार में जातिवाद हमेशा रहता है, चरम सीमा पे अपना रहता है। जातिवाद को लेके लोग वोट देते हैं। इस बार कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी को जड़ से समाप्त कर देना है बिहार से। कई सारे पॉलिटिकल जो लोग हैं उनका कहना है कि इस बार उनका सत्ता रहेगा नहीं, चूँकि ट्रिपल एस उनको एक नाम दिया जा रहा है कि ज़मीन का जो सर्वे है, स्मार्ट मीटर है, मतलब 3 चीज़ जो है उसको लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं उस पे कि ये चीज़ इस बार नीतीश कुमार जी को सत्ता से हटाएगी। देखिए ऐसी बात नहीं है, नीतीश कुमार पॉपुलर नेता हैं और जनता में काम करते हैं, जनता के लिए काम किया है। इसीलिए नीतीश कुमार को हटाना मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। और देख रहे हैं कि जिस तरह से वो तेज़ी से अभी काम कर रहे हैं, जिस तरह से बहाली में नौकरी दे रहे हैं, टीचर्स में बहाल हो रहे हैं, मेडिकल क्षेत्र में बहाल हो रही है, वो अमीन की बहाली हो रही है, माने हर फील्ड में नौकरी के लिए वो दोनों हाथ खोले हुए हैं और हर काम को जाके खुद समीक्षा करते हैं और उसको तय समय पर उसको कंप्लीट कर देने के लिए निर्देश देते हैं अफसरों को। और आपने देखा है कि जिस तरह से रोड में, बिजली में, पानी में, स्वास्थ्य में उन्होंने काम किया है, इसको लोग ध्यान में रखते हैं। औरतों के लिए जो वुमेन एम्पावरमेंट जो किया है, वो अपने अद्भुत है। उसमें उसका तो अब ऑल इंडिया लेवल पर इसको लोग मिसाल देते हैं। अभी वो निकलने वाले हैं महिला सम्मान यात्रा। हाँ, उसमें महिलाओं पर उन पर ज़्यादा छुपा वोट होता है, ज़्यादा जाके आँख मूंद के वोट दे देती है नीतीश कुमार को। इसलिए नीतीश कुमार को समाप्त करना पॉसिबल नहीं होगा। इलेक्शन पार्लियामेंट के पहले ही लोग कहते थे कि नीतीश कुमार 0 पर आउट हो जाएंगे और 1 सीट कम दिया। एनडीए में उनको मिला, बीजेपी को 17 मिला, नीतीश कुमार को 16 मिला, लेकिन बराबर पर दोनों आ गए। 12 ये भी जीते, 12 वो भी जीता। आज दिल्ली में एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, एक बैसाखी ये भी है, एक नायडू जी भी हैं, तो ये भी है। इसलिए तो नीतीश कुमार एक फैक्टर है। नीतीश कुमार को शराबबंदी को लेके कहा जा रहा है कि शराबबंदी जो कानून लगा वो सही नहीं लगा। पड़ोसी राज्यों में लोग जाके शराब पीते हैं और इसको लेके काफ़ी क्षति हुई है बिहार में। नहीं, शराबबंदी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट काम हुआ है और जिस वक्त बंदी का प्रस्ताव पास किया, हम विटनेस हैं, सर्वसम्मति से दोनों सदन से ये पास हुआ था शराबबंदी का। और शराबबंदी से बहुत फ़ायदा हम लोग खुद महसूस करते। हम लोग जब शादी में जाते थे तो पी पा के लोग आके हाथ मिलाते थे, गले मिलते थे, तो हम लोग को एक ये होती थी, मतलब कि वो दूसरे फीलिंग हो जाता था, गंदे फीलिंग हो जाता था। आज देखिए कि स्वच्छ वातावरण, आज कोई पी के डांस नहीं करता है बारात में या शादी ब्याह में, छुप छपा के पी रहा है। और जो माफिया है वो अपना काम कर रहे हैं। गुजरात में भी शराबबंदी है, वहाँ भी माफिया अपना काम कर रहे हैं। तो ये माफियागिरी को पकड़ में लाना ये सरकार का कर्तव्य है और सरकार इस पर काम कर रही है। इसको और सख्ती से लागू करने की ज़रूरत है। दूसरी पार्टियां कहती हैं कि बिहार में शराबबंदी जो कानून लगा एकदम विफल है। आज बच्चे घर के शराब बेच रहे हैं और जिन्हें पढ़ना चाहिए वो शराब तस्करी में लग गए हैं। तो ये एकदम नहीं, ऐसी बात नहीं। कहाँ शराबबंदी में कहाँ से बच्चे लगे हुए हैं? ऐसी बात नहीं है।
बहुत चोरी छुपे कहीं न कहीं होता है। अगर चोरी छुपे नहीं होता तो छुपा के शराब पी के ज़हरीली शराब पी के इतनी मौत होती। ये तो गलत गलत तरीके से न पिलाया, खुलेआम अगर होता बच्चे-बच्चे पीते तो ये तो ज़हरीली शराब पी के मौत नहीं होती। इसलिए ऐसी खुलेआम नहीं है, छुपे चोरी ये काम हो रहा है, इसमें कोई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इस पर भी सरकार निगाह रखे हुए है और इसको भी और सख्ती से पाबंदी से इसको लागू करे। जन स्वराज पार्टी का कहना है कि इस बार जेडीयू, बीजेपी ये तमाम जो लोग हैं इस बार इनका कुछ होने वाला नहीं है। हमारी पार्टी आएगी और बिहार को हम लोग नया बिहार बनाने जा रहे हैं। अच्छी बात है, उनकी सोच है, तो अपना काम करें। अभी जो 4 चुनाव हो रहा है उसमें अपना वो टेस्ट किया है उन्होंने, उससे नतीजा पता चल जाएगा कि आगे वो क्या करने वाले हैं। कह रहे हैं कि हम लोग पलायन रोकेंगे। आज तक कितनी सरकारें आई और चली गई लेकिन बिहार में पलायन नहीं रुका। आज भी धक्के खाते हुए ट्रेनों में बिहारी लोग जाते हैं और उन्हें गलत तरीके से लोग बाहर में देखते भी हैं। नहीं, नहीं, मान-सम्मान बढ़ा है नीतीश कुमार में और जिस तरह से नौकरी दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, उस तरह से लाइन तो है ही है भाई, रोज़गार की कमी है, रोज़गार लोग खोजने जाते हैं बाहर और यहाँ भी रोज़गार के एवेन्यू तलाशा जाता है। बिहार बँटवारे के बाद से झारखंड बँटवारे के यहाँ क्या बिहार में बचा था? बालुए न बचा था, आलू बचा था और यही था। अब बालू भी माफिया सक्रिय था, वो भी गिरफ्त में आ रहा है, उसको भी रेगुलाइज़ किया जा रहा है, उसको भी ठीक किया जा रहा है। इस तरह हर फील्ड में नीतीश कुमार की निगाह है और हर फील्ड में सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं और कर रहे हैं। बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के रूप में कभी दिखे जाएंगे? तो देखिए जनता तय करेगी कि किसको मुख्यमंत्री बनाएगी, किसको नहीं बनाएगी, ये जनता के ऊपर है। ये जनता का विवेक है, जनता मालिक होती है प्रजातंत्र में और जनता के फैसला को सब स्वीकार करते हैं। लालू जी के साथ भी आप रहे हैं। तेजस्वी जी में और लालू जी के बीच में कितना कुछ फ़र्क लगता है आपको? लालू यादव का मैच्योर्ड है, लालू यादव का कहना है कि कुछ हद है, लालू यादव ने गरीबों को आवाज़ दिया, गरीबों को जगाया, समझा और दूसरा परिवर्तन लाया। तेजस्वी यादव युवा नेता हैं, भविष्य हैं देश के, बिहार के, उनको और मेहनत करने की ज़रूरत है। बिहार में रोजगार के क्षेत्र में अगर जेडीयू की सरकार फिर से दोबारा आती है तो क्या कुछ और चेंज होने वाला है? और बढ़ेगा और रोज़गार और बढ़ेगा और रेवेन्यू आएगा, बड़े-बड़े कंपनियाँ आएँगी और आ रही है। अब सब लोग देख रहा है बिहार की स्थिति, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया है, रोड, बिजली, पानी सब जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है वहाँ बड़े-बड़े उद्योगपति भी आते हैं और उद्योगपति आवेंगे और यहाँ उद्योग लगावेंगे, काम होगा आगे और बढ़ेगा। 2025 में चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे? बिल्कुल, नीतीश कुमार ही के चेहरे पर एनडीए चुनाव लड़ेगी और भारी बहुमत से कामयाबी भी हासिल करेगी। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिया। हालाँकि अभी चुनावी सरगर्मी चालू है और देखना है कि बिहार में जिस तरह से जाति पे वोट पड़ता है, उसको लेके इस बार किसकी सरकार बनती है। अलग-अलग पार्टियाँ अपना-अपना दावा पेश कर रही हैं कि हमारी सरकार बनेगी। वहीं बहुत सारे ऐसे दल हैं जो कहते हैं कि हम बिहार में इस बार हमारी अगर सरकार बनती है तो हम शराबबंदी को ख़त्म कर देंगे। हालाँकि नीतीश कुमार जी का ये भी कहना है कि अब सरकार अगर हमारा बनेगा तो अब शराबबंदी जैसे लागू है वैसे आगे भी लागू रहेगा। बाकी देखना आगे तय है। बाकी इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।